हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, इसका पेपर सेकंड नंबर चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, मैंने आपको कुछ घास श्रेणी या पावर सीरीज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए और अब हम देख रहे हैं क्या घास श्रेणी के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें थ्योरम नंबर 4.7.3 है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। राजस्थान में 2000 में 2 में 3, 6, 8, 11, 15 में आ चुकी है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि एक घास श्रेणी अपने अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन निरूपित करता है। मतलब जो कोई भी घास श्रेणी होगी उसका एक अभिसरण वृत्त होगा। ठीक है, उस अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन वो क्या करेगा, निरूपित करेगा। मतलब हर फंक्शन पर, हर बिंदु पर विश्लेषिक फलन वो होगा। अब विश्लेषिक फलन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट कहां पहुंचता है? अवकलनीयता पर। विश्लेषिक फलन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट कहां पहुंचता है भैया? अवकलनीयता पर पहुंचता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मैंने क्या किया, थोड़ी बहुत लैंग्वेज थी जिसको मैंने टाइम बचाने के लिए एक बार लिख दिया। मैं आपको हर चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने घास श्रेणी मान ली कि माना एक घास श्रेणी समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन है। ठीक है, उसके बाद मान लिया अब घास श्रेणी है तो उसका एक अभिसरण वृत्त बनेगा और अभिसरण वृत्त बनेगा, अभिसरण वृत्त बनेगा तो अभिसरण वृत्त की त्रिज्या भी होगी। मैंने मान लिया कि उस अभिसरण वृत्त की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड ए एन की पावर 1/n। ये भी मैं पढ़ चुका हूं पहले कि 1/r इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड ए एन की पावर 1/n पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, मैंने अपने मन से एक नया फंक्शन और माना जीजेड, एक फलन जो भी एक घास श्रेणी के रूप में ही है कि समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी एन ए एन जेड की पावर n-1। अपने मन से मैंने मान लिया। तो ये भी क्या होगा, इसकी भी अभिसरण त्रिज्या कितनी होगी? कैपिटल आर, जो अपन प्रूव कर चुके हैं पहले। इससे पहले कोई प्रमेय थी उसमें अपन प्रूव कर चुके हैं कि घात श्रेणी ए एन जेड की पावर एन और एन ए एन जेड की पावर n-1 की त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं, सिद्ध कर चुके हैं अपन। तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? कैपिटल आर। सबसे पहले मैंने क्या लिया, घास श्रेणी उठाई ये वाली। अब घास श्रेणी तो इसके लिए कोई ना कोई मुझे अभिसरण वृत्त मिलेगा। अभिसरण वृत्त मिलेगा तो उसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली? कैपिटल आर। अभिसरण वृत्त जो मिलेगा उसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली? कैपिटल आर। ये इसका केंद्र है और त्रिज्या मैंने कितनी मान ली है इसकी? कैपिटल आर। केंद्र कहां पर है? 0 पर, क्योंकि यहाँ जेड माइनस ए होता है लेकिन ए की वैल्यू 0 है केंद्र की, तो मैंने कितना मान लिया? केंद्र 0। एक दूसरा फलन मैंने ये वाला मान लिया कि अभिसरण वृत्त की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। माना अभिसरण वृत्त के अंदर कोई बिंदु जेड है। मैंने मान लिया कि अभिसरण वृत्त के अंदर कोई बिंदु क्या है? जेड। तो यहां मैंने वो बिंदु जेड मान लिया कि ये अभिसरण वृत्त है मेरा, जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, और इसके अंदर कोई बिंदु कौन सा है? जेड है। ठीक है, तो मॉड जेड लेस देन क्या होगा? कैपिटल आर होगा सर, कि जो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर से छोटी रहेगी। भाई यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर से तो क्या रहेगी? छोटी रहेगी। क्या सर? रहेगी कि मॉड जेड लेस देन कितना? कैपिटल आर। आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया कि वहां पर एक स्मॉल आर भी विद्यमान है। वहां पर मैंने क्या मान लिया कि स्मॉल आर भी विद्यमान है, जो कि मॉड जेड और आर के कहां है? बीच में है। मॉड जेड और कैपिटल आर के कहां है? बीच में, मतलब कहीं ना कहीं वो यहां है। ये दूरी कितनी है भैया? कि सर ये दूरी है स्मॉल आर। ये दूरी कितनी है? कि सर ये दूरी है मेरी मॉड जेड। तो मॉड जेड में 0 बनेगी। ठीक है यहां तक? चलो, तो 0 लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा कि सर होगा, कि जो स्मॉल आर है वो 0 से तो बड़ा है और कैपिटल आर से क्या है? छोटा है। वह समेशन ए एन जेड की पावर एन जेड बराबर आर के अंदर अभिसारी है, वो तो होगा, सीधी सी बात है भाई। जेड बराबर आर का मतलब है ये वाला वृत्त, और इस वृत्त का नाम क्या है? अभिसरण वृत्त। और अभिसरण वृत्त के अंदर तो घास श्रेणी अभिसारी होगी भाई। इसका नाम ही अभिसरण वृत्त इसलिए है क्योंकि ये घास श्रेणी इसमें क्या है? अभिसारी है। ठीक है जी, तो ये लाइन यहां तक हो गई हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अभिसारी श्रेणी जो होती है वो हमेशा क्या होती है? परिबद्ध होती है। ये उसमें प्रमेय थी रियल वाली में, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अभिसारी जो भी चीज होगी, अनुक्रम हो चाहे श्रेणी हो, अभिसारी अनुक्रम हो चाहे अभिसारी श्रेणी हो, वो हमेशा परिबद्ध होगी। ठीक है, तो ये जो स्मॉल आर है ये है तो इसी के अंदर, ये जो स्मॉल आर है ये है तो इसी के अंदर, इस बिंदु के अंदर, ये कैपिटल आर के अंदर है। और इस बिंदु पर यदि बात करी जाए तो जो हमारी घात श्रेणी है वो यहाँ पर अभिसारी है कि नहीं है? कि सर है। इस बिंदु की यदि बात करी जाए तो इस बिंदु पर हमारी घात श्रेणी अभिसारी है कि नहीं है? कि सर है। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर के अंदर है ये। और जब इस बिंदु पर हमारी घात श्रेणी अभिसारी है, जब इस बिंदु पर हमारी घात श्रेणी अभिसारी है, तो मुझे एक बात बताइए कि जब जेड की जगह आर लिखा जाएगा तो ये कंडीशन ऐसे लिख सकता हूं मैं भाई? अभिसारी है ये ए एन जेड की पावर एन, किसके अंदर? मॉड जेड इक्वल टू आर के अंदर, पूरा का पूरा इसके पूरे पर है ना। तो जब इस जेड की जगह आर लिखा जाएगा मतलब इस परिधि की बात करी जा रही है।
जेड की जगह आर लिखा जाएगा, तो इस परिधि क्षेत्र की बात करी जा रही है। इस परिधि क्षेत्र में हमारी जो घास श्रेणी है वो क्या है, अभिसारी है। अभिसारी है तो ये क्या होगी, परिबद्ध भी होगी। अभिसारी है तो क्या होगी, ये परिबद्ध भी होगी। और परिबद्ध है तो लिखा जा सकता है मॉड ए एन आर की पावर एन लेस देन कितना, के। कि सर जेड की जगह आर कहां से आ गया, क्योंकि मैं आर दूरी तक की बात कर रहा हूं, मैं केवल इस दूरी की बात कर रहा हूं कि इस दूरी पे क्या है ये, कि सर ये कैपिटल आर है। और क्षेत्र की बात चल रही है कि इस क्षेत्र में मॉड ए एन आर की पावर एन छोटा है किससे, के से। के क्या है, के कोई भी धनात्मक संख्या है। के कोई भी धनात्मक संख्या है। किसी भी चीज को, किसी भी अनुक्रम को या किसी भी श्रेणी को परिबद्ध दिखाने का केवल यही तरीका है, किसी भी श्रेणी या अनुक्रम को परिबद्ध दिखाने का केवल यही तरीका है कि वो किसी एक मोड में लिख दो, उसको किसी से एक संख्या से छोटा दिखा दो। ठीक है, चलो आगे लेके चल रहा हूं कि माना, सुविधा के लिए मानकर चल रहा हूं कि मॉड जेड तो मान लिया रो, और मॉड एच मैंने मान लिया कितना, ईटा, और मॉड जेड प्लस मॉड एच कितना हो गया कि सर रो प्लस ईटा। ये लेस देन मैंने किससे मान लिया, स्मॉल आर से। ये सब स्मॉल आर जो वृत्त है ना उसके अंदर ही अंदर है ये मॉड जेड प्लस मॉड एच। जेड तो है ही, और एच कहीं होगा वो यहां बनेगा, तो जेड प्लस एच उसके पास में बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब एफ जेड कितना है कि सर एफ जेड है समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन, इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। ठीक है, एफ जेड प्लस एच कितना है कि सर जेड की जगह जेड प्लस एच रख दो, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड प्लस एच की पावर एन। कोई दिक्कत थोड़ी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 मिनट के लिए बस ये ध्यान में देना कि हम कर क्या रहे हैं, केवल देखो जो हम कर रहे हैं वो हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रीजन आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हमेशा क्यों चल रहे हैं। अच्छा सुनो, ये समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस किया तो एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड इक्वल, इस देखो समेशन दोनों में सेम है तो समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आएगी। ए एन यहां भी है, ए एन यहां भी है, तो एक ए एन भी आएगा। ब्रैकेट में जेड प्लस एच की होल पावर एन माइनस जेड की पावर एन बन जाएगा। ब्रैकेट में जेड प्लस एच की होल पावर एन और जेड की पावर एन बन जाएगा। ठीक है, मैंने एक काम किया, एच का भाग तो यहां लगाया और उसी एच का भाग मैंने लगा दिया यहां पे। कोई दिक्कत वाली बात कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ में रहोगे धीरे धीरे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, चलते चलो। अब मैंने लिखा एफ जेड प्लस एच, में फॉर्मूला बना रहा हूँ एफ डैश जेड का। मैं एफ डैश जेड का क्या बनाने जा रहा हूँ, फॉर्मूला। माइनस का कितना, जी जेड। ठीक है, जी जेड को मैंने दोनों तरफ माइनस कर दिया, इधर भी और उधर भी। तो इधर आएगा कितना, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन ब्रैकेट में कितना, जेड प्लस एच की होल पावर एन माइनस जेड की पावर एन अपॉन कितना है, एच। और माइनस में कितना लिखूंगा कि सर जी जेड, और जी जेड है कितना मेरे पास, समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी एन ए एन जेड की पावर एन माइनस 1। समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, यह लिख देता हूं, समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी एन ए एन जेड की पावर एन माइनस 1। जैसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होता तो समझ लेना, जी जेड की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब एक बार इस पूरे कार्यक्रम को नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिएगा, आगे देखिएगा। तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, मोड ले लेता हूँ। इधर मैंने मोड लिया तो एफ जेड प्लस एच, उसके बाद माइनस का एफ जेड, इस टर्म में लिखूंगा, बाकी फिर इसको लास्ट में यूज करेंगे है ना, माइनस का जी जेड, पूरे का मोड ले लिया। उधर यदि इक्वल में मोड लेंगे इक्वल। एक चीज नोटिस करो, समेशन यहां भी है, समेशन यहां भी है, ए एन यहां भी है, ए एन यहां भी, दोनों को कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो मॉड मैंने एक तो समेशन कॉमन ले लिया, एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचने वाला है कि सर जेड प्लस एच की पावर एन माइनस जेड की पावर एन अपॉन एच, और माइनस का एन जेड की पावर एन माइनस 1। ये मेरे पास यहां पर बचने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज सुनो,
x प्लस ए की पावर n का प्रसार क्या होता है कि सर x प्लस ए की पावर n का प्रसार होता है nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 और a, यही तो होता है। x की पावर तो कम होती चली जाएगी, a की पावर बढ़ती चली जाएगी। अगला आएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा ncn a की पावर n, यही तो आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इक्वल का साइन मॉड लगा दिया, समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी an, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस a की पावर n, तो nc0 तो 1 हो गया, x की पावर n मतलब z की पावर n, प्लस कि सर nc1। अच्छा एक काम करो, इस 1/h को बाहर रखो, 1/h ब्रैकेट में लिखते हैं चलो, कि सर z की पावर n प्लस nc1 की वैल्यू n होती है, x की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, यहां पर आएगा h। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, प्लस nc2 मतलब n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, z की पावर n माइनस 2 और यहाँ पर कितना h स्क्वायर, ये तो होगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, z की पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आने वाला है कि सर h की पावर n, क्या आने वाला है h की पावर n, और माइनस कितना है z की पावर n, तो ये कोष्टक यहाँ पर बंद और माइनस का साइन n z की पावर n माइनस 1, एन जेड की पावर n माइनस 1। बातें समझ में आई कि नहीं आई कि सर आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल इसका प्रसार किया है मैंने, बाकी तो जो कि तो लिखेंगे, जेड की पावर n से जेड की पावर n कट गया। ठीक है, 1/h का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो मॉड समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी an ब्रैकेट 1/h कैसे करेंगे तो n जेड की पावर n माइनस 1, 1/h का इससे करूंगा तो h स्क्वायर से h कटेगा, क्या बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 z की पावर n माइनस 2 इंटू h। अगला डॉट डॉट डॉट, h की पावर n में h का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा h की पावर n अपॉन h। ठीक है, और माइनस का कितना n z की पावर n माइनस 1। देखो ये फिर से कट गया, इससे कटा कि नहीं कटा जी सर, कट गया। अब जो आपके पास बचा है वहां अपन क्या करते हैं, मैंने आप थोड़ी देर पहले लिखाया था, सुविधा के लिए अपन मान लेते हैं कि मॉड जेड है ना वो कितना है रो, और मॉड एच कितना है वो मैंने मान लिया ईटा, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ा दिखने में ठीक ठाक से लगेगा। जेड और एच में करोगे ना वो बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। तो मैंने लिखा इक्वल का साइन, ये साइड में इधर ये चल रहा है पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा। मैंने लिख लिया कि सर समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, मॉड लगा दिया, ब्रैकेट में क्या आएगा कि देखो n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, लेकिन उससे पहले सुनो, मैं मॉड को सब पे अलग अलग लेके जा रहा हूं, मॉड को जो पूरे पे लगा हुआ है ना सबको अलग लेके जा रहा हूं, तो चिन्ह किसका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, मॉड को जैसे अलग अलग लेके जाऊंगा चिन्ह लेस देन इक्वल टू का मेरे पास आ जाएगा, और यहां लिखा आएगा मॉड n, क्या लिखा जाएगा समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मॉड an, यहां आएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में कितना n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस पर मॉड लगेगा मॉड z की पावर n माइनस 2, और मॉड z को मान रखा है रो, तो कितना आएगा रो की पावर n माइनस 2। फिर यहां पर कितना है h, तो मॉड लगेगा मॉड h हो जाएगा, मॉड h की वैल्यू कितनी आएगी ईटा। ठीक है, यहां तक कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला पद क्या आएगा कि सर अगला पद रहने दो, डॉट डॉट चलने दो इस चीज को, है ना, तो प्लस का डॉट डॉट डॉट, यहां देखिएगा ये h की पावर n है और नीचे h की पावर 1 है, तो h की पावर कितनी हो गई n माइनस 1, h की पावर कितनी हो गई n माइनस 1, मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा मॉड h, भाई h की पावर कितनी हो गई n माइनस 1, मैंने इस पर क्या लगा दिया मॉड लगा दिया, तो मॉड h की पावर कितनी हो गई n माइनस 1, मॉड h को अपन क्या बोल देंगे ईटा, तो ईटा की पावर कितनी हो गई n माइनस 1। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारे पास कुछ इसमें अभी बचा ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि सर लेस देन इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मॉड an। अब जो चीज बताऊं उस पर ध्यान से फोकस करिएगा। ठीक है, देखो मैंने काम किया, ईटा से ऊपर नीचे गुणा किया, ईटा से ऊपर गुणा किया और ईटा से ही मैंने नीचे गुणा किया। ठीक है, तो ईटा से तो ऊपर गुणा किया और ईटा से ही नीचे गुणा किया। जब मैं ईटा से ऊपर गुणा करूंगा तो हर टर्म ईटा से गुणा होगी, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 रो की पावर n माइनस 2 ईटा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा ईटा की पावर n। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ता हूं मैं, तो लेस देन इक्वल टू
अब इसमें एक काम करो, आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ना कुछ मैं जोड़ूंगा कुछ घटाऊंगा, एक मतलब प्रॉपर तरीके से इसको सेट करूंगा पूरे पूरे को। तो सिंपल काम किया, तो कोई खास काम किया नहीं, ये लिखा हुआ है मेरे पास, वो लिख रहा था उधर, मैंने इसका प्रसार खोल दिया x प्लस ए की पावर n से पूरा का पूरा, ये खोल दिया मेरे प्रसार पूरा का पूरा, माइनस जेड की पावर n है ही, बटे में 1/h है यहाँ पर, और माइनस का n जेड की पावर n में से, जेड की पावर n से जेड की पावर n कट गया, तो बचा क्या, ये बच गया, ये फिर कट जाएगा उससे, तो ये पूरा ऐसा कैसा बनता चला जाएगा। ठीक है, आगे मैंने सॉल्व किया है। मॉड जेड को तो मैंने क्या माना, ये पहले उतार लिया था आपने, इसको दोबारा मत उतारना। मॉड जेड को तो जैसे ही मैं इसको मॉड को अंदर लेके जाऊंगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, तो मॉड जेड को तो रो मान लिया, मॉड एच को मैंने ईटा मान लिया, वैल्यू मैंने पुट कर दी सारी की सारी। ठीक है, यहाँ मैंने ईटा से ऊपर नीचे गुणा किया, इसको करूंगा तो ये बनेगा ईटा स्क्वायर, और पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ईटा की पावर n तक। ठीक है, चलो एक बार नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आपको यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था, या एक मैंने चीज कंडीशन ली थी कि परिबद्ध वाली, वहां लिखा गया था कि मॉड ए एन आर की पावर एन लेस देन के है, लिखा गया था ना। इसको लिखा जा सकता है मॉड ए एन मॉड आर की पावर एन लेस देन के, इसको बटे में ले जाओ तो मॉड ए एन लेस देन के अपॉन मॉड आर की पावर एन, या फिर पूरे पे मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब के भी एक पॉजिटिव संख्या, आर भी एक पॉजिटिव संख्या है, तो दोनों के दोनों ही है ना, मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब मॉड ए एन की जगह लिखा जा सकता है, और चिन्ह किसका आ जाएगा हमारे पास, लेस देन का आ जाएगा। समीकरण नंबर दे देना कोई सा भी, इसको दे दिया होगा, 1 2 दे दिया शायद है ना, तो इसको 3 दे देना, तो लिख देना बाई इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन नंबर 3, इसके जो लेस देन इक्वल टू का साइन चल रहा था, किसका आ जाएगा, लेस देन का, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है। मॉड एन की जगह क्या लिख दूं, के अपॉन आर की पावर एन ईटा, के अपॉन आर की पावर एन ईटा। ठीक है, और करली ब्रैकेट देखो, इसको थोड़ा सा मुझे सेट करना है, कैसे, देखो ये हमारा x है और ये क्या है, हमारा a है, एक तरह से मान लो कि ये x है और ये a है, x की पावर n-2 है और a की पावर 2 है, x की पावर n-2 है और a की पावर कितनी है, 2 है, और साथ में ये nc2 है। अगर इसमें nc1 और nc0 वाली टर्म मुझे मिल जाए, यदि इसमें मुझे nc2 और nc1 और nc0 वाली टर्म बन जाए, तो पूरा का पूरा प्रॉपर प्रसार बनेगा, नहीं बनेगा कि सर बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर रो की पावर n मैंने जोड़ा और लास्ट में मैंने रो की पावर n घटाया, एक मैंने n रो की पावर n-1 ईटा जोड़ा और n रो की पावर n-1 ईटा मैंने घटाया। कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू कहां तक जा रही है, सही है सर, ईटा की पावर n तक जा रही है। बातें मेरी समझ में आई कि नहीं आई, मतलब इस पूरे में मैंने रो की पावर n जोड़ा, रो की पावर n घटाया, n रो की पावर n ईटा मैंने जोड़ा, n रो की पावर n-1 ईटा मैंने घटाया। ठीक है, साथ में ये भी है, इसमें कितना है ये कि सर प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 रो की पावर n-2 ईटा की पावर 2, सही है क्या कि सर, बिल्कुल सही है, और प्लस डॉट डॉट कितना है, ईटा की पावर n, और जब जाके पूरा का पूरा करली ब्रैकेट मैंने बंद किया है। कोई दिक्कत, मैंने रो की पावर n जोड़ा, रो की पावर n घटाया, क्यों कर रहा हूं अभी एक सेकंड में पता लग जाएगा। n रो की पावर n-1 ईटा जोड़ा, n रो की पावर n-1 ईटा मैंने घटाया। ठीक है, ये मेरे पास वहां लिखा हुआ है, ये यहां तक लिखा हुआ है। यदि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा का पूरा, तो ये जो है ना, ये जो है हमारा रो प्लस ईटा की पावर n का प्रसार है पूरा का पूरा, x प्लस a की पावर n का प्रसार है। देख लो, रो की पावर n, फिर n रो की पावर n-1 ईटा, पावर कम होती जा रही है, फिर n n-1 फैक्टोरियल 2 रो की पावर n-2 ईटा का स्क्वायर, ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, चलो माइनस रो की पावर n, माइनस n रो की पावर n-1 को रो की पावर n अपॉन रो, और यहां लिख दिया मैंने क्या, ईटा।
कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अरे आगे समेशन और चल रहा है, समेशन और चल रहा है आगे कि समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, यहां भी समेशन चल रहा है, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी लेस देन समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के अपॉन ईटा। अच्छा सुनो, रो आर की पावर एन है ना, ये इस आर की पावर एन को यहां ले जाओ अंदर, तो ये आएगा रो प्लस ईटा अपॉन आर की पावर एन। कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि मैं यहां ले जाऊं तो कि सर माइनस का रो अपॉन आर की पावर एन, ठीक है सर। ये आएगा कि सर कितना, एन ईटा, एन सिंपल एन बनाना एक तो, और एक ईटा बनाना, और बटे में कितना रो, और रो की पावर एन और आर की पावर एन कि सर रो अपॉन आर की पावर एन। किसी तरह की कोई दिक्कत तो बताओ। दोबारा सुनिएगा, देखो सुनो, आर की पावर एन को मैं इसके पास ले गया तो यह आर की पावर होल पावर एन हो गई, आर की पावर एन को इसके पास ले गया तो रो अपॉन आर की होल पावर एन हो गई। यहाँ पर एन ईटा अपॉन रो अपॉन आर की होल पावर कितनी हो गई, एन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, लेस देन, या फिर एक काम करो, इसको यहीं छोड़ो और इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दो आप, 4 दे दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि समेशन के साथ इसकी वैल्यू निकालनी है अलग से, समेशन के साथ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है अलग से, और मुझे समेशन के साथ इसकी वैल्यू निकालनी है अलग से। ठीक है, और ये वैल्यू निकालने के लिए, ये अपन पहले नोट कर चुके हैं, इसको दोबारा मत कर लेना। ये वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको छोटी सी सिखाता हूं। देखो, एक होती है अनंत गुणोत्तर श्रेणी, पढ़ी होगी आपने बचपन में। कौन सी होती है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ये होती क्या है, ए आर स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है इसकी, इन्फिनिटी तो नहीं हो रही लेकिन अनंत तक इसके मान जा रहे हैं। तो इसका जो योग होता है एस इन्फिनिटी, वो हमेशा ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। पढ़ रखा होगा आपने बचपन में, इसका जो योग होता है वो ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, जहां पर ए तो क्या है, प्रथम पद, और आर क्या है इसका, सारवनुपात। ए तो है प्रथम पद और आर क्या है इसका, सारवनुपात। तो ये वाली इनमें जो इनमें जैसी बन सकती है उसको अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, सबसे पहले मैं किसको उठा रहा हूं कि अब मैं सबसे पहले इसी को उठाया और इस पर मैंने क्या देखा, समेशन को ऑपरेट करके देखा कि सर समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी रो प्लस ईटा अपॉन आर की पावर कितना, एन, रो प्लस ईटा अपॉन आर की पावर कितना, एन। ठीक है, प्रसार करवाओ। सबसे पहले एन की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद एन की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा कि सर रो प्लस ईटा अपॉन आर। उसके बाद एन की वैल्यू 2 रखोगे तो सर कितना आएगा कि सर रो प्लस ईटा अपॉन आर की पावर 2, और ऐसे ही प्लस डॉट डॉट करके ये चीजें आगे बढ़ चली जाएंगी। कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि ये इस तरीके से लिखा गया है तो ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, कि सर है। प्रथम पद ए, सार अनुपात ये बटा ये करके निकालते हैं, सार अनुपात हो गया इसका, ये बटा ये करोगे तो भी सार अनुपात सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो योग बनेगा वो क्या बनेगा, ए बोले तो प्रथम पद 1 बटे 1 माइनस आर, आर बोले तो सार अनुपात ये बटा ये करोगे रो प्लस ईटा अपॉन आर, आर एकम आर को ले जाओ ऊपर, कितना आएगा आर बटे आर माइनस रो प्लस ईटा, माइनस का आ जाएगा। तो ये तो आ चुकी है मेरे पास इस पहले वाले की वैल्यू, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर कितना, 5। अब ऐसे अपन निकालेंगे इस दूसरे वाले की वैल्यू और फिर अपन निकालेंगे इस तीसरे वाले की वैल्यू। तो अब वैसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो ये अपना आ चुका है। अब इस सेकंड वाले को उठाते हैं, मैं समेशन को इसके पास लेके जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने लिया समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी रो अपॉन आर की पावर एन,
रो अपॉन आर की पावर एन। जैसे प्रसार करोगे तो एन के 0 को 1 आएगा, 1 रखोगे तो रो अपॉन आर आएगा, 2 रखोगे तो रो अपॉन आर का स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चीजें आगे बढ़ चली जाएगी। ठीक है, अब यदि इसको देखो वो अनंत श्रेणी बन रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना है इसका 1 है पहला पद, आर कितना है इसका रो अपॉन आर, मतलब आ गया आर अपॉन आर माइनस रो। हो चुका दूसरा भी। तीसरे वाले पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है और शानदार है। इक्वेशन नंबर दे दी इसको मैंने 6। अब इसको मिटाऊंगा नहीं है ना, क्योंकि इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे अपन लास्ट में लाके, एक बार सबको हटा देंगे, इसको रखेंगे। ठीक है, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, देखो सुनो, एन की लिमिट है, समेशन पर लिमिट किसकी है, एन की, तो एन जरूर आएगा, बाकी आप कुछ भी छोड़ दो। तो ईटा अपॉन रो को तो छोड़ देना, एन को उठा लो, तो एन और कितना रो अपॉन आर की पावर है। भाई समेशन एन का है ना, तो ये तो ईटा अपॉन रो का रोल नहीं है, इसको जो क्यों छोड़ देंगे, बाद में लिख देंगे इसको। तो एन रो अपॉन आर की पावर एन का प्रसार में करने वाला हूं। ठीक है, अब ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं बनेगी, ये वाली जो है ना वो गुणोत्तर श्रेणी आपकी नहीं बनने वाली है। कि सर क्यों नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी बेटा ये गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पर एन का गुणा होगा, एन का क्या होगा गुणा, मतलब सबसे पहले एन के लिए क्या रखोगे आप, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 रखोगे तो 1 आएगा और रो अपॉन आर की पावर 1 होगी, फिर 2 रखोगे तो 2 गुणा रो अपॉन आर की पावर 2, फिर 3 रखोगे तो रो अपॉन आर की पावर गुणा आर की पावर 3। मतलब होगा क्या, दो तरह की श्रेणियां बनेंगी, एक तो बनेगी समांतर श्रेणी और एक बनेगी गुणोत्तर श्रेणी। कि सर कैसे, देखो पहले 1 रखोगे, 0 का 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 डॉट रो अपॉन आर की पावर एन बनेगा, उसके बाद 2 रखोगे तो 2 डॉट रो अपॉन आर की पावर एन स्क्वायर बनेगा, 3 रखोगे तो रो अपॉन आर की पावर कितना बनेगा 3। तो एक श्रेणी चल रही है वाली 1 2 3 ऐसे, तो ये तो कैसी है समांतर, और एक चल रही है ये वाली, और ये कैसी है गुणोत्तर, ये कैसी है गुणोत्तर। तो इस कंप्लीट श्रेणी का नाम क्या है, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है ये। कैसी है भैया ये समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, कोई दिक्कत। अब सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप इसको बराबर में s मान लीजिए, आपने इसको बराबर में s मान लिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे खोलकर। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिएगा, यही लिख दूं मैं तो, है ना, इसको बताया था, इसकी जरूरत नहीं है अभी, बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। कि सर s बराबर कितना है, सबसे पहले 0 को 0 कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखोगे तो कितना आएगा, कि सर 1 डॉट रो अपॉन आर की पावर है, फिर आएगा 2 डॉट रो अपॉन आर का स्क्वायर, फिर रखोगे 3 डॉट रो अपॉन आर की पावर 3 और प्लस डॉट डॉट आके इन्फिनिटी तक चली जा रही है। कि सर अब एक काम करो, ये समीकरण नंबर 7 ही है जो मैंने फिर से लिखी है। ठीक है, अब क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको इसके सार अनुपात से गुणा करते हैं। 11th में सारे के सारे मेथड। सार अनुपात क्या है इसका, रो अपॉन आर, तो एस को मैंने रो अपॉन आर से मल्टीप्लाई किया, इसको करोगे तो कितना बनेगा, रो अपॉन आर का होल स्क्वायर। मैं इस पूरे को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, रो अपॉन आर से, 11th क्लास का टॉपिक है ये, रो अपॉन आर से गुणा करेंगे इसको अपन, तो ये तो रो अपॉन आर का होल स्क्वायर बनेगा, उसको मैं यहां के बजाय यहां लिख देता हूं कि सर रो अपॉन आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जब रो अपॉन आर से अब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, रो अपॉन आर का होल क्यूब, तो 2 तो रहेगा ही कि सर प्लस का 2 रो अपॉन आर का होल क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इससे तो ये आया है और इससे ये आया है, इस पूरे को मैंने किससे गुणा किया, रो अपॉन आर से, तो ये रो अपॉन आर का होल स्क्वायर बनेगा, इसको मैंने यहां लिख दिया थोड़ा खिसका के, क्योंकि मैं घटाऊंगा इनको भी, है ना। इसको गुणा करेंगे 2 गुणा रो अपॉन आर के होल स्क्वायर को रो अपॉन आर से, तो रो अपॉन आर का होल क्यूब हो जाएगा, इस तरीके डॉट डॉट आगे चलता चला जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटा देंगे, इसमें से ये तो एस तो आ जाएगा कॉमन, 1 माइनस रो अपॉन आर, तो ये आ गया मेरे पास कितना, ओनली रो अपॉन आर। ठीक है, प्लस इसमें से माइनस करोगे 2 बार है 1 बार है, तो रो अपॉन आर का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से माइनस करो कितना आएगा, रो अपॉन आर का होल क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देख लो ये गुणोत्तर श्रेणी बनी कि नहीं बनी, सर ये तो बन गई, तो ये आ गया एस आर माइनस रो अपॉन आर इक्वल क्या बनेगा सर, प्रथम पद ए रो अपॉन आर अपॉन 1 माइनस आर, वही रो अपॉन आर, देखो प्रथम पद भी यही है, सार अनुपात ये बटा ये करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो ये बन गया रो अपॉन आर माइनस रो, और बटे में कितना है आर से आर कट गया। अब आर को तो पहुंचा दो रो के पास, भाई ये पूरा टोटल भी तो करना है इसका, तो एस इक्वल टू कितना आ गया, आर को पहुंचा दिया मैंने रो के पास, तो आर रो हो गया ये, कि सर आर
रो, बटे में कितना हो गया r माइनस रो और r माइनस रो कि सर r माइनस रो का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास किसकी, ये जो ये वाला सॉल्व किया है ना मैंने, ये वाला, इसकी। अब मेरे पास तीनों के तीनों आ चुके हैं। एक तो ये रहा भाई साहब, एक ये रहा और एक ये रहा। समीकरण 5, 6 और 9, समीकरण 5, 6 और 9 तीनों की वैल्यू उठा के कहां रख दो, समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 9 तीनों की वैल्यू उठा कहां रख दो, समीकरण नंबर 4। अब मैं दोबारा रिपीट करूं, इससे अच्छा ये आपको देखना है तब पीछे जाइए फिर दोबारा देख लीजिए, ठीक है, वो टाइम पूरा पूरा उसमें जाएगा। तो सिंपल से ज़्यादा खास नहीं है। देखो गुणोत्तर श्रेणी ये 11th क्लास का टॉपिक है, ये भी 11th क्लास का टॉपिक है, ये भी 11th का, नया कोई टॉपिक नहीं है। कैलकुलेशन शानदार है, बस सारी वैल्यूज उठा के आपको इसमें रख देनी है फिर से, ठीक है। चलो एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, मैंने क्या किया कि समीकरण नंबर 5 से 6 से और 9 से सारे मान उठा कर रख दिए, समीकरण नंबर 4 में रख दिए, ठीक है। तो मेरे पास ये इधर का लेफ्ट का था ही, राइट वाले में सारे वैल्यू में रख दी। तो लेस देन के अपॉन ईटा, वहां पर रो से रो कट गया था ना, देख लेना भले, यहाँ पर रो आर आया था, रो से रो कट गया था। एलसीएम कितना आ गया, कैसा एलसीएम आ गया, आर माइनस रो माइनस ईटा और एक आ गया आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सुनो, ये तो कट ही गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर इंटू आएगा आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर, इसके साथ ये दोनों आएंगे अब की बार कि सर आर माइनस रो माइनस ईटा और आर माइनस रो, और लास्ट वाला कितना है ईटा आर, इसके साथ आएगा आर माइनस रो माइनस ईटा। ठीक है, चलो आगे। अब सुनिएगा, अब इसको आप सॉल्व कर लेना है ना, इसमें है ना आर ईटा स्क्वायर बचेगा, सॉल्व करके देख लेना आप इसको, आर ईटा स्क्वायर बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो के आर ईटा स्क्वायर बटे ईटा है ही, ब्रैकेट में कितना आर माइनस रो माइनस ईटा और आर माइनस रो का होल स्क्वायर, इस ईटा से ये वाला ईटा कट जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, के आर ईटा बटे आर माइनस रो माइनस ईटा आर माइनस रो का होल स्क्वायर। और जो पूरी की पूरी मॉड की वैल्यू इससे छोटी है, ईटा क्या था कि सर मॉड एच था, अगर मैं लिमिट एच टेंस 0 लगा दूं तो ईटा क्या था, मॉड एच था। यदि मैं लिमिट एच टेंस टू 0 लगा दूं तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा, 0 इंटू कुछ सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो लिख दोगे कि यदि ईटा टेंस टू 0 हो, यदि ईटा टेंस टू 0 हो तो यहाँ पूरे पे लिमिट लग जाएगी इस पे। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब इस पूरे पे लिमिट लगेगी तो ये वैल्यू तो 0 होनी है, ये वैल्यू मॉड की है, मॉड की वैल्यू 0 से छोटी हो नहीं सकती, तो क्या रह जाएगी, ये 0 रह जाएगी। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सर लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट में क्या आएगा एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड, ईटा है ना h ही है, ईटा जो है वो क्या है h ही है, नीचे कितना h माइनस का कितना जी जेड, नीचे कितना h माइनस का कितना जी जेड और इक्वल में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सारी वैल्यू 0 हो गई, मॉड की वैल्यू 0 छोटी हो नहीं सकती, तो 0 के इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है साहब, आगे बढ़ता हूं मैं, लिमिट इस पर अप्लाई करी, इसको भेज दिया उधर, तो मेरे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड अपॉन एच माइनस का जी जेड बराबर कितना 0, जी जेड को उधर भेज दो डायरेक्टली, तो कितना आ गया इक्वल में जी जेड, इसमें एच है ही नहीं, ये वैल्यू क्या बन गई एफ डैश जेड, उधर कितना आ गया जी जेड, ये परिभाषित है, अवकल नहीं आ गया ना एफ जेड, भाई एफ डैश जेड यदि विद्यमान है तो अवकल नहीं है, सीधी सी बात है, चूंकि एफ डैश जेड विद्यमान है इसलिए एफ डैश जेड क्या है विद्यमान है, सो
एफ जेड क्या है, अवकलनीय फलन है। एफ जेड मॉड जेड इक्वल टू आर के अंदर, मॉड जेड इक्वल टू आर के लिए क्या है, अवकलनीय है, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट तो अवकलनीय की जगह विश्लेषिक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, तो ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरम कंप्लीट होती है और पूरा लेक्चर आपका इस एक थ्योरम पे ही बन जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स एक दो मैंने कराए थे आपको, कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन उस कुछ 2-3 एग्जांपल करके नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरे दोनों क्वेश्चन, अथवा के पहले वाला भी और अथवा के बाद वाला भी। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।